नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी 69,000 भर्ती पूरी तरीके से संपूर्ण हुई है। एक समय लग रहा था कि जब 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन आया था और 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट की परीक्षा कराई गई थी। उसके पश्चात लग रहा था कि सब कुछ जल्दी जल्दी संपन्न हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं इस भर्ती के रास्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले। पहले सिंगल बेंच में मुकदमा वहाँ पर गया, वहाँ पर पता चला कि शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला हुआ। उसके पश्चात डबल बेंच में फैसला के खिलाफ अपील की गई। वहाँ पर राज्य सरकार ने बखूबी हम लोगों का पूरा साथ दिया। बीएड पीटीसी वाले भी मिल करके काफ़ी अच्छे वकीलों को वहाँ पर खड़ा किए और राज्य सरकार और विशेष रूप से हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहते हैं और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी का, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी का भी हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। समस्त अधिकारियों का और समस्त अच्छे अधिवक्ता बंधुओं का भी हम लोग हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, जिनके अथक परिश्रम से यह भर्ती बिल्कुल उस मकड़ जाल से निकलकर, भंवर से निकल कर के एक किनारे को प्राप्त हुई है। यानी कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में यह पिछले 2 वर्ष जो बीते हैं काफ़ी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, जिसमें कि हम जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल एक उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे। वहाँ पर लग रहा था कि हे प्रभु अब क्या कुछ होगा। बिल्कुल संकट मोचक की तरह श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी अपने उस फैसले पर अडिग रहे कि हमें 60-65% के कटाव से कोई समझौता नहीं करना है, हमें सिर्फ योग्य अध्यापक चाहिए। तो निश्चित उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने बताया कि जो हम ठान लेते हैं उसको करके ही मानते हैं और भगवान करें श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी लंबी आयु प्राप्त करें, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व वह काफ़ी वर्षों तक करें, ताकि हमारा उत्तर प्रदेश भी पूरे भारत में या यूँ कहें पूरे विश्व में एक अलग छवि उसकी दिखाई दे। लोग इनके अच्छे कार्यों से इस प्रदेश का गुणगान करें और हम सभी लोग भी गौरवान्वित हैं अपने यशस्वी श्रीमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। हम लोग गर्व भी करते हैं। हम लोग के माता पिता, हम लोग के नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी भी काफ़ी खुश हैं कि चलिए विलम्ब से ही सही, लेकिन एक तरीके से इस भर्ती को संपूर्ण कराने में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहीं न कहीं जितने भी बच्चे इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए और इसके पश्चात जितने लोग अंतिम चयन में जिनका नाम आया है, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, वे लोग काफ़ी खुश हैं और खुश होना भी ज़रूरी है भैया। सोचिए हम जैसे लोग बिल्कुल 38 साल की अवस्था में पहुंच गए थे, लग रहा था कि अब कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके पहले हम लोग किसी दूसरे पेशे में रहे हों, कोई अन्य सरकारी नौकरियों में रहा हो, कोई प्राइवेट कार्य कर रहा हो, कोई वकालत पेशे में रहा हो, तो कहीं न कहीं लोग कुछ न कुछ कर रहे थे, लेकिन अस्थायित्व वहाँ पर था नहीं। अब जाकर के इस जीवन के इस पड़ाव पर अस्थायित्व प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम लोग तहे दिल से श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और आने वाले समय में भी कई भर्तियाँ वे लाने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में रोज़गार या नौकरी दिया जा सके। एक अच्छा प्रयास है उनके द्वारा। तो सभी युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बताए गए रास्ते पर उनके साथ हम लोग कदम ताल करके चलें और अपने प्रदेश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास करें। निश्चित ही कहते हैं कि ज़िंदगी चलती है तो चलते रहिए, ज़िंदगी चलती है तो चलते रहिए और वक्त के साथ बदलते रहिए और राह मुश्किल सही वो भी निकल जाएगी। अरे ठोकरें खाकर भी संभलते रहिए, ठोकरें खाकर भी संभलते रहिए। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया है कि हिम्मत से काम लीजिए, सभी कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। उनके लिए 2 लाइनें हैं कि मान मिले सम्मान मिले, मान मिले सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हम लोग आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। निश्चित ही प्रभु ने विशेष रचना की है आपके रूप में। कहते हैं कि वह रेत को चट्टान बना देता है, वो रेत को चट्टान बना देता है, पुतले को इंसान बना देता है, किसी मिट्टी को बना देता है दिया और किसी को भगवान बना देता है। तो निश्चित ही श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हम लोग के लिए भगवान के रूप में ही यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरीके से
संकट में थी माँ सीता, या संकट में थे जब भगवान कृष्ण जब जन्म लिए थे, उस समय मथुरावासी गोकुलवासी जब संकट में थे, उनका उद्धार करने के लिए प्रभु धरती पर आए थे। बिल्कुल मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भी हम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का अवतरण हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना या नौकरी देना उनके कार्यों में शामिल रहा है। कहते हैं कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पल पे ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। कहते हैं कि हर सपना कभी साकार नहीं होता, हर सपना कभी साकार नहीं होता, दरिया का कोई आकार नहीं होता। सुनो ध्यान से ऐ मेरे प्यारे भाइयों, बिना परिश्रम के जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता, बिना परिश्रम के जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। दिन रात एक करके लोगों ने उस समय परीक्षा की तैयारियां की थी। आज उसी परिश्रम का परिणाम है कि हम सभी लोग, आप जैसे सभी लोग किसी न किसी ज़िले में, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंच चुके हैं और उन नौनिहालों को, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं। निश्चित ही सभी लोग मिल करके भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, वह तो हौसलों से सफ़र तय करते हैं आसमानों की। पूर्ववर्ती सरकारों के लिए दो लाइनें हैं। वे लोग भी चाहते तो युवाओं के, बेरोजगारों के दुख को दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया। या यूँ कहें कि इतना जातिवाद था, इतना भ्रष्टाचार था कि युवाओं को सकारात्मक रास्ता नहीं मिल पाया था। उनके लिए दो लाइनें हैं। कहते हैं कि रंगने वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, रंगने वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, और कमानों से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। अरे आपसे तो हमारे तो आंसू न पूछे गए, अरे बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। और निश्चित ही श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के सामने जितनी भी मुश्किलें आती हैं, उनका वो बखूबी सामना करते हैं डट करके। वो डरते नहीं हैं। कहते हैं कि जिनके रोम रोम में शिव है, जिनके रोम रोम में शिव है, वहीं विष पिया करते हैं। जमाना उन्हें क्या जलाएगा, जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं, जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं। कहते हैं कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, अब मंजिल न मिले तो किस्मत को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। 69,000 भर्ती में शामिल समस्त अभ्यर्थी जितने भी हमारे भाई बहन हैं, कहीं न कहीं आप लोगों की ऊर्जा का परिणाम रहा है। आप लोगों के हृदय से जो वेदना निकल रही थी, उस वेदना को भली भांति हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने महसूस किया, और उन्होंने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी को निर्देशित भी किया था कि कोर्ट में बखूबी अपना मजबूती से पक्ष रखा जाए, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार यानी नौकरी मिल सके। कहते हैं कि हथेली पर रखकर नसीब हर शख्स अपना मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पर रखकर नसीब हर शख्स अपना मुकद्दर ढूंढता है, और सीखो उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। निश्चित ही काफ़ी बड़ा कठिन संघर्ष रहा है पिछले 2 वर्षों में। अरे कौन कहता है कि परमात्मा नज़र नहीं आता, अरे कौन कहता है कि परमात्मा नज़र नहीं आता, अरे एक वही नज़र आता है जब कोई दूसरा नज़र नहीं आता। निश्चित इस संकट की घड़ी में हम लोगों के प्रभु के रूप में ही बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आपको तहे दिल से हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। समस्त नवनियुक्त अध्यापक आपके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन हम लोग अर्पित करते हैं। ये अध्यापक आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। यही अध्यापक कह रहे हैं कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, और नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, और चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। अरे समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। अरे बनाए चाहे चाँद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, अरे
अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। कहते हैं कि बहुत आसान है किसी के बारे में गुफ्तगू करना, बहुत आसान है किसी के बारे में गुफ्तगू करना, लेकिन बहुत मुश्किल है खुद को खुद से रूबरू करना, बहुत मुश्किल है खुद को खुद से रूबरू करना। अरे कहते हैं ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, करम की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अरे अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अरे यूँ जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे अपने पंखों को खोल ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है, अपने पंखों को खोल ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। तो सभी नवनियुक्त शिक्षकों का, भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश को मिलकर उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास करें, ताकि हम लोगों के ऊपर हम लोग के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी तथा उनकी पूरी टीम गर्व कर सके। निश्चित ही अगर यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने सुझाव दे करके ज़रूर हमको अभिसिंचित करने का प्रयास करिएगा। चलें एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।